और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, मुझे यकीन है कि जो डेली स्टडी प्लान आपको दिया जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर रहे होंगे और उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो डेली बेस पर चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। कल जो हमने कवर अप किया था वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से स्टार्ट किया था और हमने COP 7 की जो बैठक हुई थी यहाँ तक कवर अप किया था। अभी जो आपका यूपी PCS 2025 का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, इसमें तकरीबन तकरीबन 90 से 95% क्वेश्चंस हमारे ही इस पूरे समरी PDF से आए थे। जितना भी आपको स्टडी मटेरियल दिया गया था, करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सारा जो हमारा करंट अफेयर्स था उसी से आया था। इसके अलावा जो समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन हुआ था, री एग्जामिनेशन, उसमें भी तकरीबन 80 से 85% सारे क्वेश्चंस हमारे ही स्टडी मटेरियल से आए थे। ठीक है, अगर आपको देखना हो इसका प्रूफ तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने क्वेश्चन दिखाया था कि कौन सा क्वेश्चन अभी 2025 में आया था, और समरी नोट्स के स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस के अंदर ही वो कवर्ड था। ठीक है, बहरहाल आज जो है हम चलेंगे एजेंडा 21 से स्टार्ट करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आप में से किसी को भी पेड ग्रुप में एनरोल करवाना हो तो वो करवा सकता है। यूपी PCS के लिए, समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए और उत्तराखंड PCS के लिए, इन तीनों में से किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे पेड इनिशिएटिव से जुड़ सकते हो, जिसमें ना सिर्फ आपको समरी PDF दिए जाएंगे, मतलब आपको पूरा स्टैटिक सब्जेक्ट्स का मटेरियल दिया जाएगा, उसके वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर यहाँ पर चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा 11,000 MCQ के थ्रू आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके अलावा 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मतलब इतना सब कुछ मिलेगा जिसके माध्यम से 100% आप इसमें से किसी भी एग्जामिनेशन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज एक अपने सेशन को। हैं एजेंडा 21 की। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, अर्थ समिट, या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इस सब नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, 1992 में इसको आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? रियो डी जनेरियो, ब्राजील में सम्मेलन था ये। 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें उसकी जो 20वीं वर्षगांठ थी उसको मनाने के लिए इसको आयोजित किया गया था। और यहाँ पर इस सम्मेलन का जो आउटकम था वो था आपका एजेंडा 21। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से करना है उसका पूरा यहाँ पर ब्लूप्रिंट रखा गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए और इन कार्यक्रमों को ही एजेंडा 21 नाम दिया गया। ओवरऑल कहें तो यहाँ पर ये बात हुई कि चलो ठीक है, अभी जब हम 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो इसके आगे अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो आज की जरूरतें हैं इसको तो आप फुलफिल करो, लेकिन जो भविष्य में जो और हमारी पीढ़ियां आएंगी उनके लिए भी तो चीजें छोड़ो, उनके लिए भी तो ऐसा एनवायरनमेंट छोड़ो कि वो आगे अपना बढ़िया से सरवाइव कर पाए। ठीक है, सो इसी की पूरी कार्य योजना थी जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21। इसमें प्रमुख भागों की बात करें तो जैविक विविधता का सर्वेक्षण और जो संकटग्रस्त जीव हैं उनका संरक्षण, मतलब ऐसे जीव जिन पर संकट आ चुका है, बहुत ज्यादा ऐसी मतलब स्थिति आ चुकी है जहां पर उनको बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा कम मात्रा में अब वो रह गए, कम संख्या में रह गए, तो उनका संरक्षण किया जाए। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर गरीबी को कम किया जाए और जो जनसंख्या है वहां की, उस जनसंख्या को जो है कंट्रोल किया जाए। ऑब्वियसली बात है, जब जनसंख्या कम हो जाएगी, ह्यूमन पॉपुलेशन कम होगी, तो जो रिसोर्सेज हैं वो अपने आप पर्याप्त हो जाएंगे। जैसे सपोज अगर आज की अगर हम बात करें, आज के हिंदुस्तान की, तो तकरीबन हम लोग 150 करोड़ के आसपास हैं। अगर यही पॉपुलेशन सीधे घटाकर अगर मान लो 75 करोड़ कर दी जाए तो जॉब क्राइसिस अपने आप खत्म हो जाएगी, पॉल्यूशन की समस्या अपने आप कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, सो होता क्या, देखो, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा डिमांड, ज्यादा खपत होगी, और मतलब हर कोई, मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि सबके पास पैसे हों, गरीबी होगी ही होगी। ठीक है, और ऊपर से अगर सरकार की पॉलिसीज इस तरीके की होंगी तब भी ये समस्या है। सो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाएगा तो ये एक मेजर स्टेप हो सकता है जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाए। इसके बाद पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्टर के पास, सपोज कर लो अगर 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ 2 लोगों के पास ही जो पैसा है वो रहे,
और बाकी जो 98% लोग हैं उनके पास खाली सरवाइव करने को पैसा रहे और 2 लोग ऐसे हों जो अरबपति बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज ना हो, पूंजी स्थानांतरण जो है उसको उदार बनाने पर यहाँ पर बल दिया गया। इसके अलावा सबको खाद, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा, मतलब लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी हो, लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा रहे और उनके पास जो है स्वच्छ जल की आपूर्ति हो पाए। ठीक है, मतलब खाना अच्छा मिले, पानी अच्छा मिले और वो सामाजिक सुरक्षा में जी पाए। ये मेन पार्ट हैं एजेंडा 21 के। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रियो प्लस 20 सम्मेलन की। ये आपका रियो +5 या फिर पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको आयोजित किया गया 23 से 27 जून 1997 को। 1992 का भी हमने देखा ऊपर पढ़ा, जिसमें एजेंडा 21 को सेट किया गया। उसके बाद 1997 में पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ, ठीक 5 वर्ष बाद न्यूयॉर्क में इसको आयोजित करा गया और यहाँ पर एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन किया गया। मतलब इसमें यह बात हुई कि चलो ठीक है, हमने एजेंडा 21 सेट कर दिया, हमने कहा कि भैया जो विकासशील देश है वहां पे गरीबी कम करो, वहां पर जो है लोगों की जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। हमने वो सारी बात करी, हमने कहा पूंजी स्थानांतरण की सारी बात कर ली, बट कितना कुछ काम हुआ है उस पर, इसके बारे में यहाँ पर पूरा विचार किया गया रियो +20 में। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ इस बैठक में जो है इन एक पूरा मतलब लिस्ट बनाई गई उन सारे फैक्टर्स की जिनके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव किया जा सकता है, मतलब वो बड़े एसेंशियल हैं। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पर करी गई। तो ये तो बात होगी हमारा रियो +5 या फिर पृथ्वी सम्मेलन +5 की। इसके बाद रियो +10 की बात करते हैं। सो 1992 में जो रियो डी जनेरियो में सम्मेलन हुआ जिसमें एजेंडा 21 को फिक्स किया गया, उसके 10 साल बाद, ठीक है, यानी कि आपका 2002 में, सो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के बीच में इसको आयोजित किया गया जोहानिसबर्ग, यानी कि आपका साउथ अफ्रीका में। इस बैठक को विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रियो +20 की। +20 का मतलब ऑब्वियसली बात है 1992 में आप 20 साल जोड़ दो, साल आ गया आपका 2012। रियो डी जनेरियो ब्राजील में इसको आयोजित किया गया और 1992 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया गया। इसका जो टाइटल था वो था द फ्यूचर वी वांट। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, रियो +20 इसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। अब इस सम्मेलन में क्या क्या कार्रवाई हुई, यानी कि किस बात पर यहाँ पर चर्चा चली या फिर क्या यहाँ पर डायरेक्शंस हुए। सो इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। दूसरा, इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि दिखाने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई करने का आह्वान किया। यानी कि इंडिया की तरफ से ग्रीन इकोनॉमी इसकी बात करी गई और कहा गया कि भाई यहाँ पर ग्रीन इकोनॉमी को अब सपोर्ट करने का टाइम आ गया है। सो जितने भी सरकारें हैं अलग अलग देशों की, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ग्रीन इकोनॉमी को। ये जो अभी हमने देखा इस वाले को जो हम देख रहे हैं +20 को, ये 2-3 पॉइंट के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका टाइटल, ठीक है, दूसरा इसका प्लेस, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, और तीसरा ग्रीन इकोनॉमी की चर्चा यहाँ पर हिंदुस्तान ने करी, हिंदुस्तान ने प्रस्ताव रखा। ये सारी बातें याद रखनी है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। आगे बात करें तो ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, इसका सृजन किया गया। ठीक है, तो ये सब कुछ कब हुआ है आपका? रियो +20 में। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना आप। इसके अलावा इस सम्मेलन में कौन कौन सी कार्रवाई नहीं हुई? एक तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो +20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई और औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं
दिला सका। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलग अलग संगठन और संस्थान की। इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीरी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्थापना 1958 में हुई थी नागपुर महाराष्ट्र में, और नीरी के जो वर्तमान निदेशक हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर अतुल नारायण वैद। इससे रिलेटेड और फैक्ट्स की बात करें तो नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान की, यानी कि CPHERI की। ठीक है, सो यहाँ पर इसका जो पर्पस है वो क्या है, वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान और इससे संबंधित बीमारियों और औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम, इसके क्षेत्र में यहाँ पर रिसर्च होती है संस्थान में, और यहाँ पर विकास किया जाता है। 5 इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जो कि आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, इन 5 शहरों में इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, यानी कि नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, NEAA की। 1997 में इसको स्टेब्लिश किया गया। कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए इसको स्थापित किया गया जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है, यानी कि नेचर के बारे में जरूर यहाँ पर देखना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे मामलों को जो है मंजूरी दी जा सकती है। ठीक है, सो नेचर से रिलेटेड। इसके बाद आगे बढ़े इसके रिलेटेड फैक्ट्स की, तो इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये देखो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 का है, इसके तहत क्षेत्रों में प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या फिर प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। ठीक है, इसके बाद कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से, जो कि स्टेब्लिश हुआ 2010 में। सो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी जाने से पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि अगर आप लोग UPPCS वाकई निकालना चाहते हैं, या फिर समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स या फिर मेंस निकालना चाहते हैं, और उत्तराखंड PCS निकालना चाहते हैं जो कि 2026 में प्रस्तावित है, सो आप लोगों को जरूर हमारे इस कोर्स में एनरोल करवाना चाहिए। जितना मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उतना ही करना, इसके अलावा कुछ मत करना। डेली बेस पर जो हमारा स्टडी प्लान है सिर्फ उसको आंख मूंद के फॉलो करते चलना। ठीक है, आप देखना जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आप इधर उधर नहीं बगले झांकोगे, 100% आप इस बार सिलेक्शन लोगे। सो ये जो हमारा सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच है SOB, ठीक है, SOB, इसको आप ज्वाइन करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा नंबर है, इसको आप लोग अपने पास रखें, 9027281376। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही बात करिएगा, कॉल मत करिएगा, बिकॉज आई एम सो बिजी। क्योंकि यहाँ पर जितने नोट्स बना रहा हूँ आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको इस बार कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।